Jai Shri Krishna, Radhe Radhe and Jai Guruji Scorpion. Thank you so much for signing in today. So Scorpion, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे that क्या how will be your upcoming 15 days energy. ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, आप जब भी देखेंगे तब से लेकर 15 दिन की एनर्जी के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, मंथ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है. सो आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहे. Okay, so universe, my angel and my spirit guide, please help me to get the cards for Scorpion. So let's begin. My angel and my spirit guide, please give me card for Scorpion. Scorpion के लिए upcoming 15 days की एनर्जी कैसी रहने वाली है? My angel and my spirit guide, please give me card for Scorpion. फर्स्ट कार्ड यहाँ पर हमारे पास जस्टिस का आया है. नेक्स्ट हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड का आया है. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियन. नेक्स्ट नाइट ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन की एनर्जी कैसी रहने वाली है? द डेविल, Eight of Wand. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for Scorpion. Next हमारे पास है Eight of Cups and then the Hanged Man. Last bottom of the deck Ace of Wand का कार्ड आया है. Okay, so स्कॉर्पियन, सबसे पहले यहाँ पर जो एक एनर्जी है, इट्स ऑल अबाउट मैस्कुलाइन एनर्जी. किसी प्रकार की फेमिनिन एनर्जी इन 15 दिनों में आपके अंदर नहीं रहेगी. यू विल फील मोर मैस्कुलाइन देन फेमिनिन. हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी होती है. शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी होती है एंड वी ऑल नीड टू बैलेंस दैट एनर्जी. बट इन सम सिचुएशन और इन सम सर्कमस्टांसेस हमारा कोई एक पार्ट या एक एनर्जी थोड़ी हेवी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो इन अपकमिंग 15 डेज की जो सिचुएशन रहने वाली है स्कॉर्पियन आपकी, उसमें यू विल वाइब्रेट विद द मोस्टली विद द मैस्कुलाइन एनर्जी इंस्टेड ऑफ द फेमिनिन एनर्जी. यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं दिखाई दे रही है मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी में. बट इन 15 डेज के लिए मैस्कुलाइन एनर्जी जरूरी है, इसलिए आप मैस्कुलाइन एनर्जी से वाइब्रेट करने वाले हैं. जस्टिस, इट शोज कि आपके लाइफ में जस्टिस का समय है. आपने एक ऐसा समय देखा है जहां पर यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग. आप फाइट करते गए बट आपने कभी गिव अप नहीं किया. एंड दैट क्वालिटी, वो जो आपकी क्वालिटी है, ये औरों को काफी ज्यादा मोटिवेट करती है. जब लोग आपको देखते हैं ना, दैट आपके लाइफ में ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है खुश रहने के लिए, बट फिर भी आप खुद को खुश रखते हैं, फिर भी आप खुद को मोटिवेटेड रखते हैं एंड टाइमली दूसरों की मदद करते हैं. इसलिए ही आपके अंदर की जो एक ममता, एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी इस समय दब चुकी है, क्योंकि आपने दुनिया में लोगों को देखा है, आपने अपने लाइफ के स्ट्रगल को देखा है और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी कौन सी है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस समय मैस्कुलाइन एनर्जी में रहना काफी जरूरी है. इसलिए आपका इमोशनल साइड दब चुका है और आपका जो लॉजिकल माइंड वो पूरी तरीके से इस समय एक्टिवेट है. जहां आप बीइंग अ वाटर साइन हमेशा इमोशनल हुआ करते थे, अब आप पूरी तरीके से प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो चुके हैं. कोई भी बात होती है, कोई भी रिलेशन है, कोई भी कनेक्शन है, पहले आप उस कनेक्शन से इमोशनली जुड़ते थे या इमोशन के वजह से कई बार ऐसी चीजें आप खुद कर लेते थे जिससे आप दुखी हो जाते थे, बट हमेशा सामने वाले की खुशी को प्रायोरिटी देते थे. बट अब आपका ऐसा हो चुका है, कोई भी सिचुएशन है आप उसका आउटकम देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इफ आउटकम जो है वो मेरे लिए हार्मफुल है, सो मैं इस चीज में नहीं हूं. आई हैव टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ. बहुत हो गया, एनफ इज एनफ. इसलिए आप कंप्लीटली एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड से डील कर रहे हैं.
एंड शो यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो आपके पास एक स्वॉर्ड है, तलवार है, आप एक कट ऑफ की एनर्जी में हो। जो चीजें नहीं मुझे पसंद आ रही हैं, लेट मी कट ऑफ। क्या पर्सन है, कौन है सामने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पर्सन मेरे लिए समय जरूरी नहीं है तो मुझे कट ऑफ करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम टू टेक सम क्रूशियल डिसीजंस इन योर लाइफ, और आप वो लेने वाले हैं। नाइट ऑफ वैंड, इट शोज योर पैशन टुवर्ड्स योर लाइफ। अपने खुद के लाइफ को लेकर आप बहुत पैशनेट हो चुके हैं। फॉर योर सेल्फ आइडेंटिटी, अब आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं और उस पहचान को स्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज किसी प्रकार की चीज से आपको फ्रीडम मिला है। पास्ट पैटर्न हो जो रिपीटेड तरीके से हो रहे थे आपके लाइफ में, एंड यू वर लाइक कि थक गए यार, एक ही चीज बार बार हुए जा रही है। हाउ मच आई हैव टू स्ट्रगल, एनफ इज एनफ। अगर मैंने खुद के लिए लड़ाई नहीं की, सो नोबडी विल कम टू फाइट फॉर मी, आई हैव टू फाइट फॉर माई ओन सेल्फ। ये फायर, आपके अंदर के इस फायर को ही आपको जगाना है। डेविलिश एनर्जी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, डेविलिश एनर्जी, यहाँ पर मैं बोलूंगी कि यहाँ पर कोई डेविल या नेगेटिव एनर्जी नहीं, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर इनसाइड। कुछ ऐसे फियर, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन हो सकता है आपका किसी प्रकार का, दैट नीड्स टू लेट गो। किसी प्रकार का आपका एडिक्शन हो सकता है, लाइक किसी का अल्कोहल का होता है, ठीक है। एडिक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी का एडिक्शन फोन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप बेहतर जानते हैं कि ऐसा कोई एडिक्शन, ऐसा कोई फियर हो सकता है, ऐसा कोई ब्लॉक हो सकता है जो आपके अंदर, ये जो एक डार्कनेस, गहरा एक डार्कनेस जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपके अंदर है, बाहर नहीं है स्कॉर्पियन। ये अंदर का एक जो भय है, एक खोखलापन है, एक गहराई है, जिसको आपको अपने अंदर की गहराई को देखना है। कहाँ अंदर क्या चीज छुपी हुई है, क्या ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, उसको मुझे बाहर निकालना है। कहीं भी कोई भी चीज सप्रेस्ड रहती है, किसी आपके मन के किसी कोने में एक अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे को बाहर निकालिए हर हाल में। एक एक यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो कंस मामा है, ये एक छोटे से बच्चे, जो हमें पता है कि देवकी के जितने भी बच्चे होते थे उनको वो ले जाते थे मारने के लिए। तो यहाँ पर एक बच्चा है, इट शोज योर इनर चाइल्ड। एक इनर चाइल्ड में आपका कोई गहरा घाव है। यहाँ पे जो कंस मामा है, शोज के एक एनर्जी है। यहाँ पे इसको एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह देखिए, एक एनर्जी है जो आपके इस इनर चाइल्ड के अंदर है, उसको खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। आपको आपके अंदर आपके इनर चाइल्ड का कोई बचपन का कोई वुंड, कोई बचपन की कोई ऐसी चीजें बुली हो सकती है, कोई भी ऐसी चीजें होती है जो आपके अंदर है, उस पुरानी बात को आप सोचते हैं और सोच सोच के हर्ट होते हैं, उसको बाहर निकालिए। जैसे आप उस चीज को बाहर निकालेंगे, 88 नंबर सैटर्न का होता है, बड़े महाराज जी का होता है। कई समय से सैटर्न की एनर्जी स्कॉर्पियन की रीडिंग में बहुत ज्यादा आ रही है। आप शनि बाबा के आगे हाथ जोड़िए, सैटरडे के दिन घी का दिया जलाइए उनके सामने, अपने पास्ट कर्मों के लिए खाली माफी मांगिए, सिर्फ माफी मांगिए, कुछ और नहीं, सिर्फ माफी मांगिए उनसे। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपके अंदर का ये जो खोखलापन है, जो भारीपन है और एक डार्कनेस है, आपके दिया जला के माफी मांगने से वो जो दिया जलेगा, उससे आपके अंदर के पाप जलेंगे, आपके अंदर का वो जो भारीपन है वो जलेगा, जो पास्ट का वुंड है वो जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में आएगा चमत्कार, ठीक है। यहाँ पर एक्शन आपका दिखाई दे रहा है, जो कि आपके ग्रोथ के टुवर्ड्स आपको लेकर जा रहा है। आप उस चीज से फ्री हो रहे। ग्रीनरी शोज द ग्रोथ, बैकसाइड माउंटेन शोज योर स्टेबिलिटी, योर स्ट्रेंथ, योर पावर। इट्स अ कम्युनिकेशन, लॉट मोर कम्युनिकेशन विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। नए कोई लोग जुड़ सकते हैं, कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। मतलब कम्युनिकेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप। 8 ऑफ कप्स, जो चीज इमोशनली आपको अनसेटिस्फाइड करती थी, आप उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे, इमोशनल ब्लॉकेजेस पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे। एंड द हैंगमैन यहाँ पे कोई स्टकनेस को शो नहीं कर रहा है, बल्कि सरेंडर टू डिवाइन। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ कि ये पर्सन
हंस रहा है, फेस पे स्माइल है, एक रिलैक्सेशन की स्माइल है, यानी इन्होंने सरेंडर कर दिया है भगवान को। और यही कि भगवान अब आप जानो क्या होगा मेरे भविष्य के साथ। हमने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है और जो जो काम है हमें हमारी जिंदगी में करना है। हमारे अंदर का ये जो डार्कनेस है हमें उससे खुद को बाहर निकालना होगा। इसीलिए इसीलिए ही यहाँ पे एक मैस्कुलाइन एनर्जी की जरूरत है जो आपको इस चीज से फ्री करेगी। फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पर अभी 15 दिनों में आपके लिए कोई काम नहीं है। सो स्कॉर्पियन, इट्स अ हाई टाइम टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। बहुत बड़ा कुछ करना है आपको अपने लाइफ में। टाइमली यू नीड टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ। बाहर निकालिए अपने इस अंधेरे को, जलाकर खत्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सब कुछ बहुत क्लियर है। इस अंधेरे वाले कार्ड के बाद सारे जो कार्ड्स है वो बहुत क्लियर, ब्लू स्काई, क्लैरिटी को शो कर रहा है, क्लियरनेस को शो कर रहा है। यहाँ पे जो बर्ड्स है उड़कर दूर जा रहे हैं, मतलब आपके जो पास के कर्माज है वो दूर जा रहे हैं आपसे, खत्म हो रहे। क्यों खत्म हो रहे, आप इस चीज को समझिए। जैसे यहाँ पर एक वैन से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे वैन को तीर की तरह छोड़ा गया है, और ये जो छोड़ा गया है जैसे कि इस पेड़ पे जाके लगे हो और इस पेड़ से सारे पक्षियां बाहर, यानी चिड़िया जो है उड़कर बाहर जा रहे हैं। यानी आपने खुद पर काम किया, आपका ये जो एरो है आपके अंदर मन को जाके झटका देता है, और फिर वो चिड़िया जो है उसे ब्लॉकेज के रूप में देखे जो उड़कर आगे जा रहे हैं। यहाँ पे सनलाइट है, जो सनलाइट के कारण उस तपती धूप से ये जो आपके ब्लॉकेजेस है ये बर्न हो रहे हैं। एंड उसके बाद आप पूरी तरीके से सरेंडर है, स्माइल कर रहे हैं, और आसमान बिल्कुल क्लियर है, यानी आपके आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस तरीके से आपको खुद को टैकल करना है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस समय आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, यानी इस समय आपको वाटर एनर्जी नहीं बल्कि फायर एनर्जी से डील करना है। आई होप यू लाइक द रीडिंग, और अगर आपको पसंद आई है तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, और नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I'll meet you in the next video. Till the time, take care and bye-bye.